अगर विंटर सीजन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की मैं बात करूं जो कि हम लोगों को काफ़ी इरिटेट कर देती है तो वो है डैंड्रफ। और डैंड्रफ एक तरह का फंगस इन्फेक्शन है। ये सोचकर अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरफ चले गए होगे ना तो आप सबने अपने बालों की प्रॉब्लम को इंक्रीज कर दिया होगा। Yes, you heard me right. There is a lot of difference between in winter dandruff and fungus infection. So winter dandruff को आप लोग घर पर ही ट्रीट कर सकते हो और फंगस इन्फेक्शन के लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है अगर आपका वो इशू काफ़ी ज़्यादा मेजर है तो। वैसे तो होम रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि हर इशू को ट्रीट करने का दावा करती हैं और अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते रहो तो हर तरह के इश्यूज जो है वो होम रेमेडी से ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम लोगों को डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है और उसके बाद वो हमें एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू देता है जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमें रिलीफ देने लगती हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस डाउनविंग्स एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फैंस एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ। हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ रहते हैं क्लीन एंड हेल्दी। और मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडीज जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है और जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कहा कि विंटर सीजन का सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारा विंटर डैंड्रफ, जो कि हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है फॉर श्योर। और आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे। ये इतनी पुरानी रेमेडी है और इतनी इफेक्टिव रेमेडी, आई डोंट नो व्हाई इसे कोई यूज़ नहीं करता है। कहीं पे भी इसको आप ढूंढोगे, सर्च करोगे तो बहुत नीचे पेज आएगा और बहुत मतलब कोई किसी ऐसी किताब में हो सकता है मिल जाए जो बहुत पुरानी किताब हो, जो होम रेमेडीज़ की वगैरह की किताबें होती हैं। तो लेकिन ये जो रेमेडी इतनी इफेक्टिव है, इसे 2 बार के इस्तेमाल में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस दिख जाता है विंटर का जो डैंड्रफ है उसको हटाने के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हो ये इतनी पुरानी रेमेडी को सीखना तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। डोंट वरी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरा मोटिव होता है कि आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ फिर उसके बाद आपको रेमेडी भी सिखा दूँ। जब भी हमारी फैमिली में किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या फिर हेयर की प्रॉब्लम है तो वही वो सही टाइम है आप लोगों को अपनी रेमेडी का मैजिक दिखाने का। तो उसी वक्त मैं अपनी रेमेडी का मैजिक दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब उस पर अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है और जो भी चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है तो वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की रेमेडी भी कुछ ऐसी। ये रेमेडी शेयर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जैसे ही विंटर का सीजन आता है हम यूज़ करते हैं रज़ाई गद्दे वगैरह। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपना फेस कवर करके सोते हैं, तो उसके वजह से उनको डैंड्रफ हो जाता है। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से अपने बालों को वॉश करने की वजह से भी आपको डैंड्रफ होता है। ये सारी चीज़ों से इरिटेट होकर हम डेली शैम्पू करने लगते हैं कि हमारी इचिंग चली जाएगी, उसके वजह से भी और ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और स्कैल्प ड्राई होती है और स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट गलती जो आप लोग विंटर के टाइम पे करते हो वो पानी ना पीना। डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से विंटर का डैंड्रफ इतना इंक्रीज होता है ना कि किसी भी चीज़ से फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को पहले ध्यान में रख लेना कि ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये एक तरह का आपका प्रिकॉशंस है। तो ये सारी चीज़ें करके जब ये वाली रेमेडी करोगे सो 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों को और आप लोग आकर मेरी वीडियो को लाइक करके जाओगे। तो अब सारी बातें हो गई, सब कुछ समझा दिया। विंटर का डैंड्रफ और फंगस इन्फेक्शन सब कुछ हो गया, प्रिकॉशंस भी बता दिए। अब बताती हूँ कि रेमेडी क्या है। 3 इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है अश्वगंधा, दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें लिया है मलाई एंड तीसरा मैंने लिया है इसमें कैस्टर ऑयल। तो देखा कितने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये वाली रेमेडी बनके तैयार हो रही है और इमेजिन करो कि ये काम करने वाली है आपके डैंड्रफ के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले इसका रेशो समझ लो। 1 टेबल स्पून आपको अश्वगंधा लेना है और जो मलाई है वो ½ टेबल स्पून लेनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मलाई की क्वांटिटी नहीं लेनी है। एंड 5
6 ड्रॉप आप इसमें डालोगे कैस्टर ऑयल के। सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लोगे। जो भी आपकी ड्राई स्कैल्प है पहले उसको अच्छे से वेट कर लेना, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। जितना भी एरिया आपका ड्राई है, यानी कि जो एरिया आपका ड्राई है वहाँ पे आपको इस चीज़ को लगाना है, मसाज नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान दो, ठीक है। जैसे जैसे बता रही हूँ ना, अच्छे से सुनोगे समझोगे तो नेक्स्ट टाइम बालों में डैंड्रफ नहीं आने वाला आपका। तो सारी के साथ जो भी एरिया आपके बालों का, आपकी स्कैल्प का ड्राई है वहाँ पे इसको धीरे धीरे करके लगा दो और सिर्फ लगा के छोड़ दो। जैसे हम कोई भी तरह का मलहम लगाते हैं किसी भी तरह की चोट पे, लगा के हम छोड़ देते हैं, वहाँ पे मसाज ही नहीं करते। तो ठीक उसी तरीके का ये वाली चीज़ें भी आपको करनी है, लगा के आपको छोड़ देना है, मसाज नहीं करना है। सिर्फ 25 मिनट्स तक के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद अपने बालों को पैराबेन शैम्पू से वॉश कर देना है। उसके बाद आप पैराबेन शैम्पू से इसको वॉश कर दोगे। पहली बार के इस्तेमाल में आपको इचिंग कम हो जाएगी। यस, फर्स्ट यूज़ में ही आपके बालों से इचिंग चली जाएगी। एंड सेकेंड जब यूज़ करोगे तो आप देखोगे आपका जो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल है वो वापस आएगा। जो ड्राइनेस आपके स्कैल्प पे थी वो चली जाएगी। 110% सेकेंड टाइम के यूज़ में वो चली जाएगी। एंड जब थर्ड टाइम आप इसे यूज़ करोगे तो देखोगे कि बालों की जितनी भी वाइट फ्लेक्स थे वो सब के सब जा चुके हैं, वो सब अपने घर जा चुके हैं। उन लोगों ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया है। तो यस, ये 3 टाइम के यूज़ की रेमेडी है जो कि आपको वंस इन अ वीक करनी है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 15 डेज़ के अंदर एक बार कर लेना। और पहली बार के यूज़ में अगर आपकी इचिंग चली जाएगी ना तो 110% आप दूसरी टाइम इसको ज़रूर यूज़ करने वाले हो। देखो, अश्वगंधा, मलाई और ये जो कैस्टर ऑयल है, ये सारी की सारी चीज़ें ना अपने अंदर एक मॉइस्चर लॉक करके रखती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं जब इसे हम यूज़ करते हैं। जब हम कंज्यूम, आप लोगों ने सुना होगा अश्वगंधा कंज्यूम करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है। अगर आप एक बूंद कैस्टर ऑयल को लो और अपनी आँखों के अंदर डालो, अपनी पलकों पे लगाओ तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छा, आपकी पलकें अगर नहीं है तो वो आ जाएंगी। और आपकी आँखों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे हटाने का दावा करता है और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। कैस्टर ऑयल में सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैं कब से कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सो इतना इफेक्टिव होता है कैस्टर ऑयल। तो आपकी स्कैल्प हील हो जाएगी, आपकी स्कैल्प क्लीन हो जाएगी, हेल्दी होगी। जब स्कैल्प हेल्दी होगी, उस पर फ्लेक्स नहीं होंगे यानी डैंड्रफ हट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेयर है वो इम्प्रूव होगा और आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो ये इतनी सिंपल सी होम रेमेडी जो कि आपके विंटर के डैंड्रफ को हटा रही है, सिर्फ 3 बार के यूज़ में 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बन रही है। तो इतना सा करने में आपको क्या जा रहा है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के पीछे मत जाओ। वो जब कोई सजेस्ट करता है तो हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं, जो कि एक तरीके का आप उसे मेडिसिन कह लो, वो मेडिसिन है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि वो एक बेकार मेडिसिन है, लेकिन हाँ, मेडिसिन जो होती हैं वो इस तरह से ही बनाई जाती हैं कि चीज़ें मेंटेन रहे, ना कि ख़त्म हो जाए। तो बार बार जब वो चीज़ें मेंटेन रहेगी तो बार बार आप जाकर उस चीज़ों को खरीदोगे। तो आई नो आपको ये वाला मैथ समझ में आया होगा कि आपका डैंड्रफ कभी भी नहीं जाने वाला है अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करते हो तो, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर बहुत प्रॉब्लम इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा आपके बालों में इचिंग आ गई है, रेडनेस है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और आपने डॉक्टर के पास विजिट किया है, उन्होंने आपको कोई तरह का शैम्पू दिया या फिर वो दिया, तो वो चीज़ वर्क करेगी और उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा। ये छोटी सी रेमेडी, इसको यूज़ करो और अपने विंटर के जो डैंड्रफ है उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दो। सो अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए बहुत ईजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसा ही कोई बंदा जिसके बालों में विंटर डैंड्रफ लग चुका है और वो उसे फंगस इन्फेक्शन समझ रहा है, तो उसको फटाफट से ये वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा ना, उससे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और उसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। और कोई आपके स्किन केयर, हेयर केयर के मसले हैं जो आप मुझसे कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।